ये हाउ आई ये रिकॉर्डिंग है मेरे खुद के लिए हाउ आई क्रैक्ड ब्लैक रॉक इंटरव्यू। जो ये डॉक्यूमेंट बना पीडीएफ सा बनाया है, इसमें मैंने हर चीज़ को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्वाड्रेंट 1 2 3 4 लाइकवाइज। तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो है अबाउट योर सेल्फ। ये टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ नहीं है, दिस इज टू नो योर सेल्फ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी वीकनेस क्या है, हॉबी क्या है, यानी कोई ऐसी एक या दो हॉबी जो तुम्हारे वर्क से या डोमेन से रिलेट करती हो। जैसे कि तुम बोल सकते हो कि मुझे न्यूज़, खासकर बिजनेस न्यूज़ देखना पसंद है या पढ़ना पसंद है। तो इसका एक लाइव एग्जांपल था, जैसे चिली में अनरेस्ट हुआ थी, तो वो वर्ल्ड न्यूज़, बट हाउ इट रिलेट्स टू डोमेन इज कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से कॉपर की डिमांड कम हो गई थी। चिली जो है वो कॉपर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो चिली में कॉपर की डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो वहाँ पे अनरेस्ट हो गया, पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया कि हम इतने टैक्सेस क्यों दें। तो दिस कम्स इनटू अ कंट्री रिस्क। तो बीइंग इन अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट मोटिवेट्स यू, यानी तुम्हारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आगे बढ़ने को तुम्हें क्या मोटिवेट करता है। और व्हाट इज योर पैशन, किस चीज़ के लिए तुम एकदम पैशनेट हो, मतलब खाना पीना तक छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इज कि व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट यू, यानी पीठ पीछे तुम्हारे लोग क्या बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी इमेज कैसी है, क्योंकि अगर तुम्हारी इमेज पॉजिटिव नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विच यू नीड टू फिक्स बिफोर यू गो फॉर द नेक्स्ट जॉब। व्हाट इज योर पर्सनल ब्रांड, यानी अगर पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कोई पूछता है ये बंदा कैसा है, तो ऐसा एक शब्द क्या है जो वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई, तुम किसको एडमायर करते हो और क्यों, तुम उसके जैसा क्यों बनना चाहते हो। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए डोमेन, डोमेन नॉलेज, एमबीए हो, सीएफए हो, कोई आईटी की पढ़ाई हो। उसके बाद क्या चाहिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल स्किल, क्योंकि आजकल सब चीज़ें ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है दुनिया में। उसमें मेजरली 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, एसक्यूएल, वीबीए और पाइथन। इन 3 चीज़ों पे एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज चाहिए, इफ नॉट प्रो वर्किंग नॉलेज। नेक्स्ट है कैट की स्किल्स। जो स्किल्स अगर आपने बाई चांस कैट किया हो तो उसमें 4 टॉपिक पढ़ाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स। कई कंपनीज में गेस्टिमेशन के क्वेश्चंस आते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। इसके बारे में अगले पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि गेस्टिमेशन के क्वेश्चंस बिग 3 जैसी कंपनी जैसे मैकिन्जी, बीसीजी, ई वैल्यू सर्व में पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स कि हाउ मेनी बर्गर्स आर सोल्ड एट मैकडोनल्ड्स ऑन अ संडे, या हाउ मेनी क्रोज आर सिटिंग ऑन ट्रीज इन गुड़गांव राइट नाउ। इफ यू गेट एन असाइनमेंट टू क्लीन विंडोज in Gurgaon, how many windows would you need to clean? What are the 10 uses of a stapler apart from stapling? How many petrol pumps would you set up in Singapore and why? और कई कंपनीज में जैसे कि मैक्वेरी में मैथ्स का टेस्ट होता है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। एक और चीज़ जो चाहिए वो है लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं मैकडोनल्ड्स एक दिन में कितने बर्गर बेचता है, या न्यूयॉर्क में अगर आपको विंडोज़ साफ़ करने का असाइनमेंट मिले तो कितनी विंडोज़ होंगी एक दिन में साफ़ करने के लिए। मुझे पूछा गया था कि सिंगापुर में कितने पेट्रोल पंप लगाना चाहिए। उस पर आंसर गलत नहीं होता, वो अप्रोच और लॉजिक देखते। नेक्स्ट जो चाहिए वो चाहिए करंट अफेयर्स। इसके लिए आपको हिंदुस्तान टाइम के 3 पेजेस रोज़ पढ़ने पड़ेंगे, फ्रंट, वर्ल्ड और बिजनेस। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके, यानी करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, मार्केट अप डाउन है कितना, मतलब कितने पॉइंट्स पे चल रही है, बीएससी, एनएससी, निफ्टी 50, गोल्ड का प्राइस कितना है,
USD INR का एक्सचेंज रेट क्या है। और एक चैनल जो मैं फॉलो करता हूँ वो यूट्यूब पे, वो है स्टडी IQ, इसमें बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं। अगला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि व्हाट डू यू डू अपार्ट फ्रॉम BAU और एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन। तो यू शुड नो बिलो लाइक वाटरफॉल स्टाइल, ऑल्दो ये यूज़ नहीं होता एनी मोर, बट ये बेस है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एजाइल, विच इज़ यूज इन सॉफ्टवेयर बट कैन बी यूज इन जनरल। इसके अंदर आता है स्क्रम और PMP, ऑल्दो मुझे इतना पसंद नहीं है बट स्टिल हाँ नीड टू नो है। फिर है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और रोड मैप। अगली चीज़ वो है डिफ़िकल्टीज़। 4 तरह की डिफ़िकल्टीज़ हर इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट कलीग्स, डिफ़िकल्ट बॉस और डिफ़िकल्ट क्लाइंट। हाउ डू यू डील विद ऑल दीज 4? तो इसके जवाब आपको एग्जाम्पल्स अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो कभी फेस किया हो तो नोट करके रखने चाहिए हर वक्त, ये एग्जाम्पल्स बड़े काम आते हैं। अगली चीज़ है गोल्स, यानी व्हाट इज़ योर प्लान फॉर लाइफ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 1 ईयर फ्रॉम नाउ एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये जनरल क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है, तो प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और एक चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, हाउ टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर एंड फ्रॉम देयर हाउ टू बिकम द बेस्ट परफॉर्मर, हाउ डू यू रीच देयर। कई इंटरव्यूज में वो पूछते हैं कि इफ़ वी हायर यू व्हाट विल यू अकम्प्लिश इन योर प्रोबेशन पीरियड, यानी व्हाट इज़ योर 90-day प्लान। तो इसके आजकल लिंक्डइन पे भी मिल जाता है रिसोर्स और गूगल पे भी ये टॉपिक मिल जाता है। तो यू शुड हैव अ मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3 प्लान इन शॉर्ट। एंड कई बार वो ये भी पूछ लेंगे व्हाट विल यू डू, लाइक व्हाट विल बी योर रोड मैप फॉर द सेकेंड क्वार्टर, यानी 4th, 5th और 6th मंथ्स का क्या प्लान है आपका। तो यू कांट ऑब्वियसली प्रेडिक्ट, बट हाँ एक प्लान लेके चलो। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो होता है CV। आपका CV बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, जिसमें की स्किल्स बड़ी क्लियरली लिखी होनी चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर CV। ऑल्सो कीप द क्वेश्चंस फॉर द कंपनी रेडी, वो पूछते हैं वो एनी क्वेश्चंस फॉर अस, वो तैयार होने चाहिए। एंड वाई शुड दे हायर यू, वाई आर यू डिफरेंट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। तो कंपनी की रिसर्च भी करके जाओ। और जो रिज्यूमे मैंने बनाया था वो था novoresume.com का पेड वर्जन। अगली चीज़, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, जो एनालिसिस आपने खुद के लिए किया था, भूत वर्तमान भविष्य, वो उस कंपनी के लिए भी करो। कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी और क्या करा के मुझे मरवाएगी। अगली चीज़ चाहिए होती कुछ स्क्रिप्टेड आंसर, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसमें वो, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा राउंड होंगे उतनी बारी ज़्यादा पूछा जाएगा, तो वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ पर्सनैलिटी, यानी कैसे आप ड्रेसअप होते हो। आप ड्रेसअप हो रिगार्डलेस ऑफ द इंटरव्यू, मेरे बिलीफ में आपको हर इंटरव्यू में टाई पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल लुक देती है। अब आपको फील ही नहीं आएगी आप इंटरव्यू में अदरवाइज। टिप नंबर पता नहीं शायद 9 या 10, कि इंटरव्यू की तैयारी इंटरव्यू से 1 हफ्ता या 1 महीना पहले नहीं हो सकती। कुछ स्टैटिक तैयारी तो आपकी महीना पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके ख़त्म होने के बाद आप अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये बेसिक चीज़ें जैसे जो पिछली वाली मैंने बताई वो तो बेसिक है, वो तो आपकी कोई आपको नींद में जगा दे तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू एस्पायर। इस सब के बाद आपको चाहिए स्मार्टनेस, यानी ये सब आंसर अगर आप रट्टू तोते की तरह रट भी लिए तो ये इस फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे जिसमें आप सोच रहे हो। ये आंसर आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे 2+2 4 आपको तुरंत याद है, आपको सोचना भी नहीं पड़ा। 2+2 आपके दिमाग में एस्टैब्लिश्ड होता है कि 4 ही है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीज़ें, इम्प्रोवाइजेशन,
यानी बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में खड़ा है तो इम्प्रोवाइजेशन, शुगर कोटिंग, अपने फेस पे हमेशा स्माइलिंग फेस ही रखिए, क्योंकि ऐसे लगेगा रट्टू तो तैयार ने रट रखा है सब कुछ। तो स्माइलिंग फेस के साथ टोन इम्प्रोवाइजेशन ज़रूरी है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड कि वो क्या पूछ रहा है, उसका आंसर कैसे दिया जा सकता है। अब सुनो गुरु मंत्र। हर जॉब डिफरेंट होती है और हर जॉब से एस्पिरेशन डिफरेंट होती है। हर जॉब को जेडी के हिसाब से करा, मतलब तैयारी जेडी के हिसाब से होती है। पर ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं ये स्टैटिक है, ये तो बेस है, बेस। इसके बाद आपको रोटेट कैसे करना है, जो मैंने किया था। बेस जो है, बेस आपको रोज़ याद होना चाहिए माइंड मैप्स की तरह। मतलब रोज़ नक्शा बनाओ दिमाग में, अपने दिमाग का रास्ता क्लियर कर दो। सेल्स और न्यूरॉन्स का कोई इंटरफेस आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, क्वेश्चंस बनाओ। जैसे खुद से क्वेश्चन पूछो, केबीसी खेलो अपने साथ कि ये क्यों हो रही है, और उसमें मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चन लिख दो। ये जैसे बॉन्ड का प्राइस इन्वर्ट क्यों करता है, मतलब इन्वर्स रिलेशन क्यों है। और बिना बुक के ट्राई करो, चलते चलते पार्क में खुद से बातें करो। जब खुद से बातें कर पाओ, खुद ही नहीं बातें कर पाओगे तो दूसरे को क्या समझाओगे। जब तुम समझाने लगोगे तो तुम्हारा दिमाग सवाल करेगा ये क्यों है, और वही सवाल जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आंसर आना चाहिए तुरंत। अब मैं बताता हूँ मेरी आखिरी 3 दिन की प्रिपरेशन क्या थी। संडे को मैं अपने आप को ग्रीन लाइट दे चुका था कि मैं इंटरव्यू रेडी हो चुका हूँ, और मैं अपने आप से बातें कर रहा था कि अब मैं तैयार हूँ, अब मेरे सामने कोई भी चैलेंज आ जाएगा मैं कर लूँगा। और मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन से टॉपिक मेरे छूट गए हैं, मुझे लगता है कि शायद पूछे जाए, तो वो भी कवर कर लेते हैं। उसमें मेरे बनाए थे डेरिवेटिव्स, और मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैं एग्रीगेट फंक्शंस को प्रैक्टिस नहीं किया है। थ्योरी पता थी पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो मैंने उसकी फटाक से मॉश की, नोटपैड खोल के जो क्वेरीज मैंने लिखी थी उन क्वेरीज को मैंने मन में पढ़ा, और मैं आंखें बंद करके समझ गया। मंडे को मैंने बनाया ग्रैंड टोटल माइंड मैप, जो जिस चीज़ की मैं ऑडियो बना रहा हूँ उसका 2 घंटे में मैंने माइंड मैप बनाया, तो मेरे को और ज़्यादा क्लियर हो गया। वो थी नेक्स्ट लेवल की तैयारी। ट्यूसडे को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने एक टेक्निक यूज़ करी थी जिसका नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन, जिसमें मैंने अपने दिमाग को स्पेस दे दी। वेडनेसडे को ली मैंने छुट्टी, उठा मैं सुबह 5 बजे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं संडे को अपने को ग्रीन लाइट दे चुका था कि मैं तैयार हूँ। तो मैं चला गया क्वेश्चंस पे जो मैंने अपने लिए बनाए थे। 187 क्वेश्चंस बनाए थे जो खतरनाक थे। ऐसा नहीं था कि A+B क्या होता है, A+B C क्यों होता है, वो क्वेश्चंस थे जिसके आंसर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि ऐसा है क्यों। लॉजिक पूछते हैं, लॉजिक। और अब बताता हूँ लास्ट घंटे की तैयारी। लास्ट 2 घंटे में मैंने सिर्फ शर्ट प्रेस की थी, खाना खाया था और 15 मिनट सोया था। लास्ट डे पे आईडी थी, कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए, आपको इतना रिलैक्स होना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझसे इस स्पेक्ट्रम में कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा। स्पेक्ट्रम मतलब जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी।